हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड जिसकी टैगलाइन ही है सही है। तो क्या म्यूचुअल फंड सही है और कौन सी म्यूचुअल फंड लेनी चाहिए? दिस इज द राइट टाइम फॉर इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। दो क्वेश्चन, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, वेदर इधर इज अ लार्ज कैप, मल्टी कैप, मनी बैक, तो किस तरह का ईएसएल फंड कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं। क्या आपके स्टॉक की रिटर्न म्यूचुअल फंड से ज़्यादा है क्या? अगर आप देखेंगे अभी की कंडीशन में तो स्टॉक के रिटर्न्स आपके नहीं आ रहे होंगे, बट कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न आ रहे होंगे। अगर किनके भी स्टॉक म्यूचुअल फंड के रिटर्न 25% का रिटर्न जो दे रहा है, सीजीआर ग्रोथ दे रहा है स्मॉल कैप फंड, जो कि बेहतरीन स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करूंगा। आपके पोर्टफोलियो के सीजीआर रिटर्न 25% के क्या ऊपर है, तो मैं कोई रिकमेंडेशन म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल एक बोलूंगा म्यूचुअल फंड के एनालिसिस के ऊपर में, और कुछ म्यूचुअल फंड जो मुझे लगता है सही है, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग सही है, उसको सिर्फ एजुकेशन पर्सपेक्टिव से डिस्क्राइब करूंगा। चलिए वन बाय वन देखते हैं। पहला आता है फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड, जिसका क्या है मॉडरेट रिस्क, क्या है मॉडरेट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए देखना चाहिए, यानी कोई भी फंड आप ले 5 साल के ऊपर आपको देखना है। क्या मल्टी कैप में करें, फ्लेक्सी कैप में करें, ये इसका रिस्क पोजीशन दिया गया है। लार्ज कैप फंड जिसमें आपका स्टेबल कंपनियां होती हैं, स्टेबलाइज कंपनीज होती हैं, और लो रिस्क एंड होता है, अनकंसिस्टेंट रिटर्न होता है। यानी लार्ज कैप फंड हो गया, जैसे कि एचडीएफसी उसमें ज़्यादा क्वांटिटी पे होगी, आईसीआईसीआई होगा, बैंकिंग होगा, उस तरीके से लार्ज कैप फंड के स्टॉक्स होंगे। तो आपका कंसिस्टेंट रिटर्न निफ्टी के अकॉर्डिंग ये अच्छा देखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट कुछ फंड होते हैं स्मॉल कैप फंड होते हैं, ये हमारा फेवरेट है, और इसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है और हाई वॉलेटिलिटी एंड रिस्क होता है। आपको भी याद रखना है कि रिटर्न तो ज़्यादा देता है, बस रिस्क को भी ये देखना पड़ेगा। तो स्मॉल कैप फंड में वैसे फंड जो रिटर्न अच्छे बना रहे हो, 1 साल, 3 साल, 5 साल, और कंडीशन पकड़े तो 10 साल में, और रिस्क रिवार्ड रेशियो यानी शार्प रेशियो को इस पर आपको कंसिडर करते हुए चलना पड़ेगा, वो फैक्ट को जो अच्छा कर रहे हैं। मनी मार्केट फंड लो रिस्क होता है एंड हायर लिक्विडिटी होता है, इस तरह के फंड है। तो फंड बहुत सारे हैं, और म्यूचुअल फंड में करीब 2000 से ऊपर म्यूचुअल फंड है। आप कौन सा लेंगे, आप कौन सा लेंगे आपको डिसाइड करना है। जैसे कि 5000 से ऊपर स्टॉक से आप स्टॉक लेने में कंफ्यूज होते हैं, उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी 2000 के ऊपर है, कौन सा लें। कुछ फंड होते हैं ईएलएसएस फंड। ईएलएसएस फंड क्या है, यानी टैक्स सेविंग फंड, यानी टैक्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी 12 लाख के नीचे वाले को तो टैक्स सेविंग फंड की उतनी ज़रूरत ही नहीं है, उनको टैक्स लगना नहीं है। तो ये फंड का तो स्कोप थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। इसमें क्या है, लॉकिंग पीरियड 3 साल का आपको रहेगा, लॉकिंग 3 साल का आप तो बेच नहीं सकते हैं, और टैक्स सेविंग अप टू 46,800 अंडर 80C के अंदर आप डिडक्शन ले सकते हैं। यानी 80C में आपका 1.5 लाख का होता है, तो इस टैक्स सेविंग फंड के थ्रू इतना का डिडक्शन आप ले सकते हैं। ये चीज़ आपको किसी पॉइंट पे कोई नहीं बता पा रहा है। तो टैक्स सेविंग फंड को लेते समय ये ध्यान रखिएगा, और टैक्स सेविंग फंड एक्सेस का अच्छा है, एक्सेस लार्ज कैप टैक्स सेविंग फंड थोड़ा सा बेटर है। तो टैक्स सेविंग फंड में जो जाते हैं उसको देखते, तो हम हर कैटेगरी से एक फंड के बारे में जिक्र करेंगे जो कि बेहतर है, एक या दो। तो हम लेकिन स्मॉल कैप से मैं 5 कैटेगरी का इस फंड बताऊंगा जो कि ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से पांचों फंड को आप लोगों को रिव्यू करना चाहिए। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट फंड क्या है, कारपोरेट बॉन्ड। कारपोरेट बॉन्ड क्या है, कारपोरेट बॉन्ड में हाई रिस्क रिटर्न होता है, एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, और मीडियम टर्म 1 to 5 ईयर्स के लिए रख सकते हैं, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इनका भी रिटर्न ठीक ठाक है, लेकिन मैं इनके बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो मेरा मेन टारगेट है हाई रिटर्न और रिस्क पे स्मॉल कैप फंड पे। ऐसा देख पा रहे होंगे मैं स्मॉल कैप फंड पे आ गया हूँ सब कैटेगरीज में, और हमारे ये डायरेक्ट प्लान ग्रोथ लेते हैं। क्यों डायरेक्ट प्लान ग्रोथ लेते हैं, किसी में इसका रिटर्न अच्छा आता है, और इसका एनएवी भी ठीक ठाक रहता है, और इसके रिटर्न मुझे रेगुलर प्लान से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और इसका आपका एनुअल चार्जेस भी थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो सब पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ही कंसिडर करते हैं। तो अब इसमें से टॉप फंड के बारे में बात करेंगे, कुछ कुछ फंड उसको, जैसे कि एचडीएफसी है। तो इसमें हमारा टॉप फंड मुझे देखने को जो मिल रहा है, एचडीएफसी स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ, दूसरा है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तीसरा है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसकी नाम बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा। देन आईटीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये 4 फंड हो गए, और एक इसमें ऐड करूंगा एक्सेस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ।
ये 5 स्मॉल कैप फंड है जो थोड़े से बेटर हैं। अब इसमें क्यों बेटर है, वन बाय वन देखेंगे इसको। तो सबसे पहले देखेंगे एचडीएफसी का स्कोरिंग के हिसाब से हमारा जो रेटिंग किया गया है, स्कोरिंग के हिसाब से रेटिंग एचडीएफसी का 58 आ रहा है, बंधन का रेटिंग आपका 56 आ रहा है, देन क्वांट का 52 51 आ रहा है, आईटीआई का स्मॉल कैप फंड 51 आ रहा है और एक्सेस का 51 आ रहा है। स्टार रेटिंग के हिसाब से बंधन ज़्यादा स्टार रेटिंग मुझे देखने को मिल रहा है, 5 स्टार रेटिंग है। देन एचडीएफसी 4 स्टार रेटिंग इनको साइड दे रही है, एंड क्वांट स्मॉल फंड को 4 स्टार दे रही है, आईटीआई को 3 स्टार दे रही है, थोड़ा ये नया फंड है, 3 साल 4 साल का फंड है ये, एंड एक्सेस को 4 स्टार दे रही है, एक्सेस स्मॉल कैप फंड। इसमें सबसे बड़े फंड हाउस के बैंक सब फंड है, जो कि अच्छी बात है, एचडीएफसी फंड हाउस का है, क्वांट भी बड़े फंड हाउस का है, देन आईटीआई थोड़ा स्मॉल बोल सकते हैं, बंधन थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस्ड फंड है, और एक्सेस भी बड़े फंड हाउस का है। फंड के खर्चे की बात करें तो खर्चे मैनेज करने के लिए जो आपका एक्सपेंस रेशियो लेती है कंपनियां, तो वो एच डी एफ सी 0.7 लेती है, ठीक ठाक है। बंधन का 0.04 है, चूंकि नया फंड है थोड़ा कम ले रही है। क्वांट पुराना फंड 10 साल से ऊपर का फंड है तो ये भी 0.7 ले रही है। आईटीआई का 0.5 ले रहा है और एक्सेस का 0.6 ले रहा है। तो एक के नीचे एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिल रहा है, 0.5 से ऊपर और एक के नीचे। तो इस तरह से एक्सपेंस रेशियो के मामला में जो ये खर्चे कंपनी के होती हैं, जो फंड हाउस एएमसी जो मैनेज करने के लिए फंड को पैसा लेती है, वो एक ये अमाउंट है, और ये ठीक ठाक ऑन एन एवरेज अमाउंट है। मुझे देने में इतने फंड को एक्सपेंस रेशियो के लिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि एच डी एफ सी 0.07 बोल रहा था, इनका रिटर्न भी अच्छा है, 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। अभी थोड़ा सा परफॉर्म नहीं कर रही थी 3 महीने पहले, लेकिन अब 3 महीने से अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है ये। एनएवी के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे तो एनएवी में देखेंगे तो एचडीएफसी का 158.81 का एनएवी चल रहा है, बंधन का 50 का एनएवी चल रहा है, क्वांट का 274 का एनएवी चल रहा है जो कि हाई है, आईटीआई का 31 के एनएवी चल रहा है, यानी ये नया फंड है, अभी इस पे लगाने के लिए आप सोच सकते हैं। और दूसरा है स्मॉल कैप का, एक्सेस स्मॉल कैप का 122 रुपए का एनएवी चलता हुआ दिख रहा है। फंड के रिटर्न्स के अगर वन डे रिटर्न देखें तो 2 दिनों में जो पिटाई धुलाई हुई है, तो इस फंड में सभी के रिटर्न 1% से ज़्यादा गिरे हैं। सिर्फ अब देखेंगे कि एक्सेस स्मॉल कैप का 0.91 का रिटर्न का मार्केट गिरा हुआ है, बाकी सब 1% 1.5%। क्वांट देखिए सबसे ज़्यादा बुरा हालत में है, उसके बाद आईटीआई स्मॉल कैप फंड 1.5% की गिरावट हुई है। एचडीएफसी देखिए बचा के रखा अपने आप को मारते गिरते मार्केट के कंडीशन में भी। इस हिसाब से डे रिव्यू इसका हिसाब से देख सकते हैं। 1 मंथ के रिटर्न, 3 मंथ के रिटर्न के बारे में है, चूंकि मार्केट 3 मंथ में थोड़ा मूव हुआ है, तो यहाँ देख सकते हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप का 15% का रिटर्न है 3 मंथ के अंदर में, बंधन का 12% का है, क्वांट का 8% का, आईटीआई का 11% का है, और एक्सेस स्मॉल कैप का 10%। तो यहाँ पे सबसे अच्छे रिटर्न जो निकाल के रहे 3 मंथ में, जो इसमें मार्केट ने मूव ऑन किया है ऊपर की तरफ, और ऊपर नीचे दोनों के मूव देने के बाद भी 15% का रिटर्न। क्या आपके स्टॉक 3 मंथ में 15% का रिटर्न दिए? कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा। तो उस हिसाब से एचडीएफसी को इसी कारण से टॉप पे रखा गया है। 1 ईयर का रिटर्न की बात करें म्यूचुअल फंड्स में, जहां तक के सभी के नेगेटिव रिटर्न स्टॉक्स के रहे हैं और एनएफटी के भी रहे हैं, तो यहाँ पे 1 मंथ का रिटर्न, 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 2.5% का एचडीएफसी का आ रहा है, बंधन का 6% के आसपास आ रहा है जो कि वेल एंड गुड है, क्वांट का 6% नेगेटिव आ रहा है जो कि एक चिंता का विषय है क्वांट के लिए, क्योंकि क्वांट ने जितने भी स्टॉक्स को ऐड किया था, रिलायंस और अच्छे अच्छे स्टॉक्स वो नहीं चले हैं। आईटीआई का 2% का पॉजिटिव रिटर्न और एक्सेस का 3% का पॉजिटिव रिटर्न। इस 1 ईयर के रिटर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बंधन स्मॉल कैप अच्छा करता हुआ दिख रहा है, लेकिन 1 ईयर के रिटर्न के अकॉर्डिंग किसी भी आप अब बेट नहीं लगा सकते। 3 ईयर रिटर्न का अगर कंपैरिजन करें टॉप 5 स्मॉल कैप फंड के हिसाब से, तो 26% का 3 ईयर का रिटर्न आ रहा है एक्सेस का, बंधन का 33% का आ रहा है, क्वांट का 28% का आ रहा है, और आईटीआई का 31% का आ रहा है, और एक्सेस का 22% आ रहा है। तो सबसे अच्छा रिटर्न देखा जाए तो 33 में बंधन टॉप पे बना रही है 3 साल के लिए। तो बंधन उस हिसाब से देखो 1 साल में भी अच्छा कर रही है, 3 साल में भी अच्छा कर रही है। तो नेक्स्ट लीडिंग पार्टनर के तौर पर देखा जाए तो क्वांट कर रहा है, अभी खराब है बट 3 साल के सिनेरियो में क्वांट अच्छा कर रहा था, आईटीआई भी अच्छा करता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा स्लाइड परफॉर्मेंस कम रहा तो एक्सेस स्मॉल कैप फंड का रहा है जो 22% का रहा है। अब ये 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 5 साल का रिटर्न क्यों देखेंगे, कोविड का पॉइंट को टच करता हुआ दिख रहा है 2020 से लेकर 2025। तो यहाँ का रिटर्न देखेंगे बॉटम से ऊपर उठाया तो 34% का एचडीएफसी ने रिटर्न दिया है, बंधन ने 36% का दिया है, क्वांट ने 40% का दिया है, आईटीआई ने 30% का दिया है,
और एक्सेस स्मॉल ने 31% का दिया है। तो यहाँ पे अगर बोले सबसे टॉप मोस्ट क्वांट रहा है 5 सालों के अंतर्गत में, और उसके बाद आपका CAGR रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, ये 34%। तो ये सभी स्टॉक में 34%, ये कोई भी लार्ज कैप फंड आपको नहीं दे रही है, किसी भी दूसरा फंड हाउस फंड कैटेगरी नहीं दे रहा। तो यहाँ पे ये सभी 4-5 कैटेगरियों पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। देन इन्हीं सब HDFC फंड का अगर स्कोर वाइज बात करें, तो स्कोर वाइज देखेंगे तो सबसे अच्छा स्कोर HDFC का आ रहा है, बंधन का 56 आ रहा है, क्वांट का 52 आ रहा है, ITI का 51 आ रहा है, एंड देन एक्सिस बैंक का 51 आ रहा है। यानी 50 से ऊपर के सभी स्कोर वाले फंड की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, जो कि चेकलिस्ट स्कोर 100 में से 50 स्कोर पास किए हैं, जो कि सभी डेटा वैल्यूएशन देन वॉलेटिलिटी सभी को कंसिडर करते हुए देखा गया है। देन दूसरा है परफॉर्मेंस। 25 पॉइंट पर अगर देखा जाए परफॉर्मेंस की बात करें, गुड रिटर्न HDFC के 12 पॉइंट निकल कर आ रहे हैं गुड रिटर्न, और के 10 पॉइंट निकल के आ रहे हैं बंधन के, क्वांट के 12 पॉइंट निकल करके आ रहे हैं, ITI के 8 है, थोड़े एवरेज ITI रहा है, और एक्सेस स्मॉल का 10 रहा है। यानी 10 के ऊपर सभी के रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपको सबसे अच्छे स्कोर जो दिखने मिल रहे हैं HDFC के ही देखने को मिल रहे हैं। पोर्टफोलियो का रिस्क की बात करें, सबसे HDFC हाई रिस्क पे है। हायर रिस्क के होने के वजह रिटर्न भी अच्छा निकाल रहा है 19% का। और आप देखेंगे बंधन का मीडियम रिस्क पे है पोर्टफोलियो, क्वांट का हाई रिस्क है, 16 पॉइंट निकल के आ रहे हैं, ITI का हाई रिस्क हाई रैंक है, 16 पॉइंट निकल करके आ रहे हैं, एंड स्मॉल कैप का 4 रैंक। स्मॉल कैप का वीक रैंकिंग किया गया है, तो एक्सेस स्मॉल कैप थोड़ा सा कम परफॉर्म करता हुआ यहाँ दिख रहा है। तो अगर सबसे वजह का पोर्टफोलियो रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए, तो HDFC यहाँ पे लीड स्मॉल कैप लीड करता हुआ दिख रहा है। देन ऑपरेशनल रैंक की बात करें तो HDFC 16 पॉइंट के साथ हाई रैंकिंग कर रहा है, बंधन बैंक 20 का रैंकिंग कर रहा है, क्वांट आपका 12 का रैंकिंग कर रहा है, ITI 16 का रैंकिंग कर रहा है। और रिस्क वर्सेस रिवार्ड की अगर बात करें तो 25 पॉइंट में देख सकते हैं कि कोई स्मॉल कैप फंड से क्यों दूर भागते हैं, रिस्क ज़्यादा होता है। तो रिस्क डाइवर्सिफाई करते हुए देखें HDFC के गुड रिस्क रिवार्ड रेशियो 11th के पॉइंट्स निकल करके आ रहे हैं, रिस्क रिवार्ड में 14 के पॉइंट, बंधन के भी रिस्क अच्छे सेटल होते हुए दिख रहे हैं, क्वांट के 12 के रिस्क है, थोड़ा सा बोल सकते हैं रिस्क ज़्यादा है, ITI में 11 का रिस्क है, और एक्सेस स्मॉल कैप फंड में 21 का रिस्क है। तो हमने 5 फंड्स को मैनेज करते हुए देख रहे हैं कि फंड हाउस भी अच्छे हैं और उनका रिस्क रिटर्न भी अच्छे देखते हैं, एडजस्टेड रिटर्न भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मॉर्निंग स्टार रेटिंग के हिसाब से देखा तो HDFC को 4 का स्टार रेटिंग मिलता है। बंधन अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा ख्याल कर सकते हैं कि नया फंड है, 4 साल 3 साल पुराना, 3 साल से ऊपर का पुराना फंड है, 5 स्टार रेटिंग मिल रहा है, जो कि अभी बहुत अच्छा ट्रेंड पे कर रहा है। क्वांट का 4 का स्टार रेटिंग, ITI का 3 स्टार रेटिंग, थोड़ा सा रेटिंग कम है बट रिटर्न ये अच्छी निकाल रही है। इस पर थोड़ा सा डीप एनालिसिस कर सकते हैं, चूंकि अब रिटर्न अच्छा बना सकती है, आगे बना सकती है, इट इज फ्यूचर फोरकास्टिंग है बट नॉट ए कोई रिकमेंडेशन। एक्सेस का 4 का स्टार रेटिंग है। देन रिटर्न के अकॉर्डिंग देखिए, 1 ईयर रिटर्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल आपका फर्स्ट रैंक आ रहा है, लेकिन बंधन आपका सेकंड रैंक पे है, बना हुआ 6% के साथ 1 साल का रिटर्न दे रहा है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को देखेंगे तो बहुत लंबा फंड नहीं है, ये तुरंत 2 साल 3 साल का फंड है, इसलिए हम उसी फंड के सिर्फ 5 फंड पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा क्वांट, 5% का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न निकाल के दे रहा है। एक्सेस स्मॉल कैप फंड इसके 7 to 8 कैटेगरी में रिटर्न के अकॉर्डिंग 3% का रिटर्न निकाल के दे रहा है। HDFC स्मॉल कैप फंड 1 साल में 2% का रिटर्न निकाल रहा है, ITI 2% का रिटर्न निकाल रहा है। इस तरीके से 1 साल के रिटर्न के हिसाब से हमारे जो भी 5 फंड हमने सेलेक्ट किया है, फिल्टर किया है, वो टॉप 10 रैंक में हैं। नेक्स्ट अब 3 साल का CAGR रिटर्न देखेंगे तो मोती सवाल का रिटर्न यहाँ दिख नहीं रहा है अपने को, कोई डेटा नहीं है। लेकिन बंधन बैंक के हिसाब से देखेंगे 3 साल का रिटर्न को अगर फिल्टर अप करते हैं तो कौन से फंड आपके आते हैं टॉप कैटेगरी में, वो आप देख पाएंगे। 3 साल के रिटर्न के हिसाब से देखेंगे जो कि मार्केट चला है और 3 साल का रिटर्न दिया है। तो 3 साल के रिटर्न में यहाँ देख पा रहे होंगे कि बंधन आपका 33% के साथ 3 साल के रिटर्न में 1 नंबर पे, ITI सेकंड नंबर पे है, क्वांट थर्ड नंबर पे है, देन इन्वेस्टो इंडिया स्मॉल कैप फंड फोर्थ नंबर पे है, देन HDFC थोड़ा 3 साल के रिटर्न में 26% के साथ नीचे चला गया है, देन आपका निप्पॉन भी फंड एक अच्छा है 26% के रिटर्न के साथ में। तो यहाँ पे बंधन और ITI 3 साल के रिटर्न में टॉप बनाता हुआ दिख रहा है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करें CAGR रिटर्न के, तो क्वांट 1 नंबर पे है 40% रिटर्न के साथ में, निप्पॉन इंडिया 33% 37% के साथ में सेकंड नंबर पे, बंधन थर्ड नंबर पे है। तो हिसाब से देख रहे थे बंधन 3%, 1 साल 3 साल 5 साल में अच्छे रिटर्न निकाल के दे रही है। 5 साल में कंप्लीट कोविड
कंसिडरेशन नहीं है, तो हम 10 साल का रिटर्न को भी देखेंगे, कौन सी 10 साल में कंसिस्टेंट रिटर्न दे रही है। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 10 साल में अच्छी रिटर्न निकाल रही है, 10 साल में 21% सीजीआर के हिसाब से। देन क्वांट 20% के हिसाब से। एक्सेस स्मॉल कैप जो नीचे हुआ करता, देखिए थर्ड रैंक में आ गया 10 साल को कंसिडर करने से। एचडीएफसी आपका 19% का सीजीआर रिटर्न निकाल रही है। एसबीआई स्मॉल कैप 19% का सीजीआर रिटर्न निकाल रही है। तो यहाँ पे अगर 10 साल लॉन्ग लॉन्ग रन में अगर देखा जाए, तो ये 4-5 फंड बहुत ही अच्छा कर रही है। निपॉन पे भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्वांट है, एक्सेस है, एचडीएफसी है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड है एंड एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है। तो इस तरीके से कुछ कुछ फंड बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और इस फंड में 4-5 फंड को आप एक पोर्टफोलियो बना करके आप इसको देख सकते हैं। देन हम लोग रिस्क का भी बात करेंगे। रिस्क को हम लोग शार्प रेशियो से कंसिडर करते हैं, और वो 1 से ऊपर होनी चाहिए। तो रिस्क किस्म का अच्छा आ रहा है, तो देख सकते हैं बंधन का 0.1 का रिस्क दिख रहा है शार्प रेशियो के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देखें 1 साल का शार्प रेशियो देखेंगे। देन आपका क्वांट का 0.0 शार्प रेशियो देख रहा है, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। और कुछ एक्सेस का शार्प रेशियो नेगेटिव में दिख रहा है। लेकिन इस हिसाब से रिटर्न आईटीआई का शार्प रेशियो आपका क्या आ रहा है, आईटीआई का शार्प रेशियो माइनस माइनस 0.1 आ रहा है। एच डी एफ सी स्मॉल कैप्स का -0.1 आ रहा है। देन शार्प रेशियो के हिसाब से भी जिस फंड की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी टॉप 10 कंडीशन में देखने को मिल रहे हैं। रिटर्न 5 ईयर्स में देखे थे 25 से 26% का रिटर्न दिया। तो शार्प रेशियो देखिए, क्या शार्प रेशियो में एक्सेस स्मॉल कैप फंड 1 नंबर पे आ रही है, यानी शार्प रेशियो एकदम 0-0 पे है। निपॉन इंडिया सेकंड नंबर पे है शार्प रेशियो पे, 0.04 नेगेटिव है। क्वांट थर्ड नंबर पे 0.06 है। अगर हम लोग पॉइंट की बहुत बार चर्चा करते हैं कि ये फंड चर्निंग ज़्यादा करता है, रस्क ज़्यादा है, लेकिन शार्प रेशियो में अगर 5 सालों में देखा जाए, तो ये शार्प रेशियो अच्छा निकाल के ला रहा है। 0.06 का है। टाटा स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड है, इनके भी चर्चा टॉप 10 में अंत के अंतर्गत ये शार्प रेशियो पे आ रही है। तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड अगर 15 से 20 मिनट की इस वीडियो से ये समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ फंड अच्छे हैं। तो स्मॉल कैप फंड में के से रिलेटेड हमने 5 फंड के नाम बताए हैं। एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड का कंपेरिजन क्या है, बंधन स्मॉल कैप फंड का क्या है, क्वांट स्मॉल कैप क्या क्या है, कि आई टी आई स्मॉल कैप का क्या है, देन एक्सेस स्मॉल कैप क्या है। ये पांचों में कंपैरिजन करने के बाद आपको कौन सा बेहतर लग रहा है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये पांचों फंड कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसमें एक मिक्स फंड है, जो कि ट्रेडिशनल फंड है, जो कि 10 साल से ऊपर का परफॉर्मेंस दे चुकी है, जैसे एक्सिस हो गया, एचडीएफसी हो गया, क्वांट हो गया। और 5 साल से में अच्छा परफॉर्मेंस, और 3 साल में अच्छा परफॉर्मेंस जो रहा है, आईटीआई हो गया, बंधन हो गया। तो ये मिक्स पोर्टफोलियो इसमें से बन सकता है, और लमसम भी इसमें कर सकते हैं, और वन टाइम भी कर सकते हैं। और डिटेल वीडियो बनाऊंगा वन बाय वन ये पांचों का ही, जो स्मॉल कैप में जो मुझे अपने पैरामीटर पे, चेकलिस्ट पैरामीटर में अच्छे उतरते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके स्टॉक के रिटर्न अच्छे नहीं निकाल के ला रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड आपको 25% का जो 5 साल का सीजीआर है वो दे रहा है। अभी तक का हिस्ट्री दे रहा है, आगे देगा किसी को पता नहीं है। लेकिन ये हिस्ट्री के ट्रेंड को अगर देखा जाए, तो हम लोग हिस्ट्री पर ही आगे के फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जो हिस्ट्री दे रहा है, उस हिसाब से बोल सकते हैं कि ये अच्छे फंड अभी की हिस्ट्री देखने से तो ये लग रहा है। तो इस हिसाब से आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी कमेंट्स हो ज़रूर फ्रेंड कमेंट्स करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही मेहनत से म्यूचुअल फंड का सेशन अभी चालू किया है। 4-5 दिन म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही वीडियो आएंगे, और वन बाय वन करके स्मॉल कैप को हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, स्टॉक के डिटेल्स में जाएंगे, फंड हाउस के बारे में बात करेंगे, कौन से फंड हाउस इसके हैं, और इनके म्यूचुअल फंड जो पर्टिकुलर अगर डिटेलिंग करेंगे, तो माइक्रो डिटेलिंग करेंगे, इसमें कितने कितने स्टॉक किस किस सेक्टर से लिए गए हैं, क्या है, वो सभी बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।